हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और मैं एक फिटनेस कोच हूं और आज आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ये चाहता हूं कि आप किसी शांत जगह पे बैठ के इसको देखें, पूरा देखें और जो है आपकी लाइफ के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी फैमिली की लाइफ के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपकी नेक्स्ट जनरेशंस के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ये बताया था कि दिस ह्यूमन बॉडी इज द स्मार्टेस्ट मैकेनिज्म ऑन द अर्थ। मतलब अपन एक मशीन की तरह हैं और हर एक मशीन की तरह अपने लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अपन किस तरह का फ्यूल जो है वो यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि बाकी मशीन्स की तरह ये मशीन भी, ह्यूमन बॉडी भी अगर परफेक्ट तरीके से काम करे तो अपने को इसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाना होगा, अपने को इसका प्रॉपर फ्यूल का ध्यान रखना होगा और अपने को ये ध्यान रखना होगा कि अपन इसको इसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो दे रहे हैं कि नहीं। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं पूछूं, एक डीजल गाड़ी है, अगर आप उसमें पेट्रोल डालेंगे या केरोसिन डालेंगे तो क्या होने वाला है? आप सभी बोलोगे कम ऑन यार अजय, कॉमन सेंस की बात करो। अगर अपन डीजल गाड़ी में पेट्रोल या केरोसिन डालेंगे तो वो कैसे चलेगा? उसका बैंड बच जाएगा बेचारी गाड़ी का। तो यही होने वाला है। सेम क्वेश्चन मेरा ये आपके साथ में है, अपन सबके साथ में है कि व्हाट इज द फ्यूल फॉर आवर ह्यूमन बॉडी। अपने शरीर के लिए कौन सा फ्यूल रिक्वायर्ड है और अपने शरीर के लिए फ्यूल क्या है? अपन जो खाना खाते हैं उसी से अपना शरीर जो है वो न्यूट्रिशन लेता है, वो सारी चीजें लेता है। तो पहला तो अपने को एक चीज यहाँ पे ये समझना है कि अपना जो शरीर है वो खाने से नहीं चलता है, वो चलता है खाने से मिलने वाले न्यूट्रिशन की वजह से। तो अपने को इस चीज का हमेशा ख्याल रखना होता है कि अपना जो फ्यूल है उस फ्यूल में अपने लिए वो सारी चीजें हैं जो कि इस ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। अगर ऐसा है तब तो बहुत अच्छी बात है और अगर ऐसा नहीं है तो अपना जो है अपने लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फूड एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो फूड वो है जो कुछ अपन खाते हैं और न्यूट्रिशन वो है जो उसमें से अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, उसको अपन न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। अब अपने को देखना ये है, आप एक एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेकफास्ट का एग्जांपल लूं तो ब्रेकफास्ट में क्या है, एक आदमी अगर जो है वो पराठे खाता है रोज ब्रेकफास्ट में, एक आदमी स्प्राउट्स खाता है ब्रेकफास्ट में। अगर ये दोनों इंसानों को अगर आप 5 ईयर डाउन द लाइन देखोगे तो दोनों की फिटनेस अलग अलग होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि इन दोनों ही नाश्तों से मिलने वाली न्यूट्रिशन की वैल्यू अलग अलग है और क्योंकि अपनी बॉडी में जो न्यूट्रिशन जा रहा है उसी तरह की अपनी फिटनेस होने वाली है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन इस चीज का ख्याल रखें। अब जब मैं मेरे क्लाइंट से इस बारे में बात करता हूं तो उनमें से कुछ लोग मेरे को बोलते भी हैं कि यार ये आखिर न्यूट्रिशन इतनी बड़ी चीज है क्या? बहुत कुछ इस बारे में आजकल आप किसी भी न्यूज़पेपर में देखिए, मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, देयर इज सो मच टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। तो क्या ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है या फिर ये एक मार्केटिंग स्टंट की तरह है? देखिए, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि अपनी फिटनेस में 20% जो रोल है वो एक्सरसाइज का है। अब क्वेश्चन ये है तो बाकी 80% किसका है? फिर बाकी 80% जो रोल है वो साथियों इस बात का है कि अपन अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हैं। जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो आपको बताएंगे, जितने भी एथलीट्स हैं वो आपको बताएंगे कि बॉडी एक्चुअली जिम में नहीं बनती है, बॉडी बनती है किचन में। मतलब आप आफ्टर वर्कआउट क्या खाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर अपन न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आज से 40-50 साल पहले आपको अलग से न्यूट्रिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। आप जो खाना खाते थे उसमें अपने रिक्वायरमेंट की सारी चीजें हुआ करती थी क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक फूड था। अपन बड़े नॉर्मल तरीके से उसको बगैर किसी पेस्टिसाइड के उगाया करते थे। आज के दिन सिचुएशन क्या है? आज के दिन सिचुएशन ये है कि अपन सबको ये पता है कि अपने खाने में पेस्टिसाइड है। अब क्वेश्चन ये नहीं रह गया है कि है या नहीं है, अब क्वेश्चन ये है ये कितना ज्यादा है। 10% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, 30% ज्यादा है, 40%, 100% कितना ज्यादा है? मैं आपको बताऊं साथियों, ये बहुत बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है जो मैं बोलने वाला हूं, लेकिन इंडिया की जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से अपन परमिसेबल लिमिट से 300 to 400% ज्यादा पेस्टिसाइड जो है वो अपन यूज कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं पंजाब का। पंजाब जो है वो इंडिया का 2% एरिया है और उसका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 14% है। अब आप एक बार सोच के देखिए, 2% एरिया में आप 14% प्रोड्यूस कर रहे हो, बगैर केमिकल डाले नहीं कर सकते, बगैर पेस्टिसाइड डाले भी नहीं कर सकते। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वहां से अब मैं जो ये बोलने वाला हूं ये सच में जब मुझे पहली बार पता चला था तो इसने मुझे बहुत मायूस किया था कि एज ए कंट्री अपन किस तरफ जा रहे हैं।
क्या आपको ये पता है कि बठिंडा से, जो कि पंजाब में है, वहां से राजस्थान के बीकानेर के लिए एक ट्रेन चलती है एंड वी कॉल इट कैंसर ट्रेन। जी हाँ, उसका नाम क्या है? कैंसर ट्रेन जो है उसका नाम है। वहां पे जब आप उन लोगों को देखोगे जो उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, ये कोई बहुत अमीर लोग नहीं है, है ना। पहले क्या था कि कैंसर को, हार्ट अटैक को, ये डायबिटीज को, इन डिजीज को लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता था। ऐसे कहा कहते थे इंडिया में कि ये सिर्फ अमीरों की बीमारियां हैं, आम लोगों को नहीं होती हैं। लेकिन आज ये सच नहीं है। आपके जैसे, मेरे जैसे बहुत मिडिल क्लास लोग, बहुत अमीर लोग और बहुत पुअर लोग, सब लोगों को ये डिजीज हो रही है। जब आप उन लोगों को देखेंगे कि उस ट्रेन में चलने वाले लोग जो है मोस्टली फार्मर हैं, तो फिर उनको ये कैंसर जैसी बीमारियां इतने बड़े नंबर पे क्यों हो रही है? 1 को, 2 को, 5 को, 10 को होना समझ में आता है, पर इतने बड़े नंबर पे ये बीमारियां क्यों हो रही हैं? जब आप ये देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जब आप एक लिमिट से ज्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं, तो जब वो स्प्रे कर रहे होते हैं पेस्टिसाइड, तो उसका सम परसेंटेज वो इनहेल कर लेते हैं एयर के थ्रू। अब एक बार सोच के देखिए कि जब उसका थोड़ा सा परसेंटेज वो इनहेल करने की वजह से उनके कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, तो आपकी और मेरी जो खाने की प्लेट है, उस प्लेट में कितना पेस्टिसाइड आ रहा है, आपने कभी सोचा है? अभी एक रिसर्च बताती है, आपने यूरिया का नाम तो सुना होगा। अभी एक रिसर्च बताती है कि आप और मैं 1 मुट्ठी यूरिया रोज खाते हैं अपने खाने के माध्यम से। 1 मुट्ठी यूरिया। अगर मैं नॉर्मली आपको एक दाना भी दे दूं तो जो है आप उसको नहीं खा पाएंगे, लेकिन क्योंकि वो खाने के मीडियम से आता है, अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है उसमें से जो है यूरिया को सेपरेट करने का, तो इस वजह से अपन खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अपन देखिए, मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप जितना अपन अपनी कंट्री डेली कंज्यूम कर रही है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली 25% ऑफ दैट। अब ये जादूगरी सिर्फ अपने ही देश में पॉसिबल है कि ये बाकी 75% आता कहां से है? इवन गवर्नमेंट नोज अबाउट इट, वी नो अबाउट इट, और स्टिल अपन क्या करते हैं उसके बारे में? अपन सिंपली मिल्क को कंज्यूम करते हैं बगैर ये सोचे कि इसकी क्वालिटी क्या है। आप एक बार सोच के देखिए कि इस धरती पे अगर सबसे प्योर कोई चीज मानी जाती है तो वो माँ का दूध माना जाता है बच्चे के लिए, और उसके लिए न्यूट्रिशन का एकमात्र सहारा क्या होता है कि वो मदर फीडिंग पे ही डिपेंड करता है। एक एंडोसल्फान नाम का केमिकल है जो कि ह्यूमन बॉडी में या तो नहीं होना चाहिए या इतना सा उसको लिए जो है परमिसेबल लिमिट है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पीछे IIT कानपुर में एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में ये पाया गया कि एंडोसल्फान फीमेल के जो मदर के मिल्क में जो था वो 800% ज्यादा था। 800%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1%, 2%, 800% ज्यादा। अब आप एक बार सोच के देखिए कि जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो किस तरह की फिट होगी, उसकी फिटनेस क्या होगी, और उसके जिम्मेदार जो है वो कौन लोग हैं। अगर इस तरह से अपन करते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है अब आपकी और मेरी सेहत पे? आप कैंसर पेशेंट्स देखिए इंडिया में, आप हार्ट अटैक्स देखिए इंडिया में। आपको जान के ये हैरानी होगी कि अभी इंडिया में 8,000 लोग रोज हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। 8,000 लोग। 32,000 हार्ट अटैक्स होते हैं ऑफिशियली जो रिकॉर्डेड हैं, उनमें से 8,000 लोग जो हैं वो रोज जो हैं वो मरते हैं। अब आप एक बार सोच के देखिए, अपनी बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, जो 100-150 साल चलने के लिए बना हुआ है, अगर वो 30 साल 40 साल की एज में जवाब दे रहा है तो कहीं ना कहीं अपने फ्यूल का दोष है। ये ह्यूमन बॉडी का दोष नहीं है, इसमें उस बंदे की गलती नहीं है। उस बंदे को जो फ्यूल दिया जा रहा था वो चैलेंजिंग सिचुएशन में था, वो ठीक नहीं था। अगर आप डायबिटीज की सिचुएशन देखते हैं, कम ऑन, हर चौथा भारतीय या तो डायबिटीज है या होने की कगार पे है। अगर आप थायराइड जैसे देखते हैं तो आप कितने सारे लोग हैं जिनको थायराइड मिलेगा, कितने सारे लोग हैं जिनका BMI जो है वो 30 के ऊपर है। मेरी समझ में रिकॉर्डेड जो फिगर है दैट इज 15 करोड़। दैट्स टू मच। ये सारे चैलेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपन अपने फ्यूल की तरफ नहीं देख रहे, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत बहुत डेंजरस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, व्हेन यू ईट, इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। सॉल्यूशन क्या है? दैट व्हेन यू ईट, डोंट ईट फॉर योर टंग। आप स्वाद के लिए मत खाइए प्लीज। आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी खा रहे हैं वो खा इसलिए रहे कि वो आपकी बॉडी का फ्यूल है और उसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है और वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए इसके लिए।
तो जब वो न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को चाहिए तो उसके लिए अपने को एक चीज का ध्यान रखना है, उस न्यूट्रिशन के लिए अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप बिल्कुल स्वाद को अवॉइड करिए, नहीं, लेकिन सारा का सारा डिसीजन अगर आप स्वाद बेस्ड लेने वाले हैं तो मैं साथियों आपको बताऊं, एज ए बीइंग ए फिटनेस एक्सपर्ट, जिस तरह से मैं लोगों की फिटनेस को नोटिस कर रहा हूं, मैं ये बताऊं, आई एम सॉरी टू से इट, बट ये चलता है वाला एटीट्यूड अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यू नीड टू चेंज योर फूड हैबिट, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू ईट दैट यू बिकम, जो आप खाते हैं वो आप बन जाते हैं। तो आप जो हैं जब भी कोई खाना खाते हैं, जो लोग आपको ये बोलते हैं अरे यार जिंदगी में अगर अच्छा खाना ही नहीं खाएंगे, अगर मन का खाना ही नहीं खा सकते तो फिर क्या जिंदगी है, आई एम सॉरी टू से गाइस, आप रॉन्ग पाथ पे हैं। आप महीने में 1 दिन पार्टी करिए, 2 दिन पार्टी करिए, 5 दिन पार्टी करिए, बट यू जस्ट कांट ईट बैड फूड। आई डायरेक्टली से इट बैड फूड। क्यों है ये बैड फूड? क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आप जो ये स्वाद जो है आप सिर्फ 10 सेकंड फील करते हैं, बट आपकी बॉडी जो है वो 90 ईयर के लिए आपका साथ देने वाली है। 10 सेकंड बाद आप वो फील नहीं कर सकते जो आपने खाया है, लेकिन आपकी बॉडी उसको फील करती है। उल्टा सीधा मत खाइए, वाइजली चूज करिए। आप अपनी बॉडी के लिए पता करिए कि कौन सा फ्यूल जो है वो बेस्ट है। आई थिंक वी ऑल नो कि क्या क्या चीजें अपन खा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अपने पास में है। एंड एज ए फिटनेस कोच, इफ एनी वन ऑफ यू थिंक कि आपको मेरी ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूं कि अपनी बॉडी के लिए कौन सा फ्यूल रिक्वायर्ड है। बट जो है मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप अपनी फिटनेस को बरकरार रखिए। आपकी ये जो शानदार बॉडी ऊपर वाले ने दी है, ये करोड़ों अरबों की बॉडी है, इसका ख्याल रखिए, क्योंकि जो कुछ आप हासिल करने वाले हैं, जो कुछ आप इस जीवन में बनने वाले हैं, वो इस बॉडी के साथ ही बनने वाले हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट and I wish you a healthy and happy life. Let's make this world healthier and happier. But before we do that, let's make ourselves fit so we can talk about this to other people. Thank you so much for watching this video. I wish you good health.